राधे राधे दोस्त। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज इस योगिनी एकादशी की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक था। उसका कार्य था कि प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे फूल तोड़कर कुबेर को देता था और कुबेर महाराज भगवान शिव की आराधना करते थे। एक दिन और हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना लीन हो गया कि समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। राजा कुबेर को जब दोपहर तक फूल नहीं मिले तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सेवकों को इसका कारण पता लगाने के लिए भेजा। और जब उन्हें पता चला कि हेममाली अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण पूजा के फूल नहीं ला सका तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को तुरंत श्राप दिया कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर जाओ। इस शाप के प्रभाव से हेममाली तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा और असहनीय पीड़ा को सहने लगा। और पत्नी से विक्षोभ भी हो गया। इस तरह से पीड़ा को सहते सहते काफी समय बीत गया। एक दिन भटकते हुए वो ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा। जब ऋषि ने उसकी ये दयनीय दशा को देखा तो उससे इसका कारण जानना चाहा। तो उसने हेममाली ने बिना कुछ छुपाए बिल्कुल सच सच सारी कथा और श्राप की सारी बात मार्कंडे ऋषि को बताई। ऋषि जो स्वभाव से दयालु होते हैं, उन्होंने उसकी बात को सुनकर और उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उससे कहा कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। हेममाली ने ऋषि मार्कंडे की बात को माना और श्रद्धा से पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ हमेशा के लिए समाप्त हो गया, उसका शरीर निरोगी हो गया और वो पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भी भक्त योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना है। तो यदि आप भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप भी व्रत करना शुरू करें, क्योंकि ये योगिनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो ये थी आज की पुण्य कथा। इसी के साथ ही कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी गीता यात्रा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।